बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ यास्मीन नज़ीर बदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद यास्मीन बदर। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल आबाद रखें अपने घरों में और हर गम परेशानी से महफूज फरमा के अपनी हिफाजत में रखें। व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी गोभी कीमा की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है और आप इस तरीके से मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे और सबको बहुत पसंद आएगी ये कीमा गोभी की रेसिपी। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो कीमा। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ कीमा लिया है और मैंने ये देगची में डाला है और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 लीटर पानी। मैं इसको बग़ैर प्रेशर कुकर के तैयार करूँगी, इसलिए इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा। मैंने लहसुन साबित ही एक गट्ठी लिया है और 2 से 3 अदद प्याज ली हैं, मैं बारीक काट लिया है। अब ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं और अब हमने फ्लेम ऑन करके देगची को ढक कर रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर हम 15 से 20 मिनट बाद चेक करेंगे। व्यूअर्स, अब हमने 15 से 20 मिनट बाद चेक किया तो थोड़ा सा पानी अभी है और कीमा तकरीबन गलने पे ही है। अब इसका हमने पानी थोड़ा खुश्क करना है। उतनी देर में हमने ये गोभी हमने यहाँ साफ़ सुथरी करके धोकर रख ली हुई है। दूसरी तरफ हमने एक देगचे में कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप डालकर इस गोभी को हमने कटिंग की हुई गोभी को फ्राई करना है। गोभी को हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि गोभी जले नहीं और ना ही ज़्यादा ब्राउन हो। हमने इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। फ्राई करने से गोभी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा और ये खड़ी खड़ी रहेगी। अब हम कीमे की तरफ देखेंगे। कीमे में पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें 1 कप के करीब हमने कुकिंग ऑयल डालना है। अदरक का पेस्ट इसमें डालना है। मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ इसमें पीस डाल दिया है अदरक का और यहाँ 4 से 5 अदद हमने टमाटर काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। अब इसमें मसाले डालने हैं हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे, टेस्ट के मुताबिक आप डालें। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हमने धनिया पाउडर डालना है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर का शामिल करना है। इसमें हमने 1 चुटकी के बराबर कलौंजी डाली है और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्चों का दादड़ मिर्चों का डाला है। अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे कीमे को ताकि ये सब मसाले टमाटर वगैरह इसमें मिक्स हो जाएं और अच्छा सा हमारा ये कीमे का मसाला तैयार हो जाए। हमने काफ़ी देर इसको अच्छी तरह भूना है और अब काफ़ी हद तक मसाला तैयार हो चुका है। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे साबित और साथ साथ हम हिलाते रहेंगे। हमने भुनाई इसकी अच्छी तरह से करनी है कि तेल अलग से नज़र आना शुरू हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल और डालेंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ पर तकरीबन हमारी कीमे की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। सारा मसाला इसमें मिक्स हो चुका है। बहुत अच्छा सा हमने कीमे का बैटर रेडी कर लिया है।
अब हमारा कीमे का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम फ्राइड गोभी में इसको शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, हमने देखें ज़्यादा फ्राई नहीं किया था गोभी को और इसका कलर वाइट ही है। अब ये सारा कीमे का बैटर इसमें डाल दिया है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि यकजान सा हो जाए कीमा गोभी। और फिर इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम के लिए रख देना है ढककर, ताकि गोभी नरम हो जाए। अब 10 मिनट बाद हमने दम से हटाया और डिश आउट कर लिया है कीमा गोभी को। देखें कितनी मज़ेदार सी कीमा गोभी की ये रेसिपी हमारी रेडी हुई है। आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत डिलीशियस ये रेसिपी तैयार हुई। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाएँ, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।